नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। मोदी के सत्ता संभालते साथ ही जिस गुजरात मॉडल के पूरे देश में लागू होने की एक आशंका जाग गई थी, आज वो डर जो है संसद में सच होता नजर आया। आज संसद में जिस तरह बीजेपी ने कांग्रेस के सांसदों के साथ धक्का मुक्की की और जिस तरह खुद को विक्टिम बताया, उससे समझ में आ रहा है कि बीजेपी अब देश में कितना खतरनाक खेल खेलने की तैयारी में है और आज संसद में उसने इसका प्रमाण भी दे दिया। आप इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी सांसदों के हाथ में है मोटे मोटे डंडे और उस पर लगे हैं पोस्टर्स जिसमें वो कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आए हैं आज बीजेपी सांसद, और उन लोगों ने आज कांग्रेस सांसदों को सदन के भीतर जाने से रोका और इस दौरान उन्होंने साफ साफ गुंडागर्दी की, ये कहा जाना चाहिए। हालांकि इसमें बीजेपी के ही 2 सांसद घायल हो गए, तो अब वो आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी ने उनके साथ धक्का मुक्की की। हालांकि बीजेपी का ये झूठ भी सामने आ गया, क्योंकि जो 2 सांसद आज बीजेपी के घायल हुए और उनको इतना घायल बताया गया कि उनको सीधे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं, लेकिन घायल सांसद मुकेश राजपूत ने अभी उनका एक बयान सामने आ रहा है एक टीवी चैनल पर। बातचीत में उन्होंने कहा अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े कि मुझे पीछे से धक्का दिया गया और राहुल गांधी सामने थे। यानी राहुल गांधी ने धक्का नहीं दिया, बीजेपी सांसद को पीछे से धक्का लगा, वो खुद चोटिल हुए। और यहाँ पर जिस तरह से इल्जाम डाला जा रहा है राहुल गांधी पर, जिस तरह राहुल गांधी पर अब एफआईआर की तैयारी कर रही है बीजेपी, और जिस तरह से आज के पूरे घटनाक्रम को लेकर झूठ बोला जा रहा है, और आज के क्या बल्कि परसों जब अमित शाह ने जो बयान दिया अंबेडकर को लेकर, उस पर जिस तरह का हंगामा मचा, बीजेपी चारों तरफ से घिर गई, उसे समझ में आ गया कि उसने बड़ा सेल्फ गोल कर लिया और इससे अब उसकी सरकार पर खतरा है। तो बीजेपी अब अपने बचाव में और झूठ बोलने लगी। जो एक कहा जाता है कि एक झूठ को छिपाने के लिए आपको और 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, वो बात इस समय बीजेपी पर सही साबित हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि बीजेपी पहले तो अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया वो पूरे देश ने सुना, और अब अमित शाह उस पर कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। अपने बचाव में कल उनको तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, सफाई देनी पड़ी कि मैं सपने में भी अंबेडकर के अपमान के बारे में सोच नहीं सकता। हालांकि वो ये भी कह सकते थे कि अगर कांग्रेस के सांसदों को या विपक्ष के सांसदों को ऐसा लगा हो या मेरी किसी बात से ठेस पहुंची हो तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। एक लाइन की ये बात अगर अमित शाह बोल देते, थोड़ा बड़ा दिल करते और बता देते कि आप देश के गृह मंत्री हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी आप पर है, और जिस बात को लेकर विपक्ष के सांसद साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आपने अमित शाह को गृह मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया तो पूरे देश में आंदोलन होगा, पूरे देश में आग लगेगी। अगर इस तरह की चेतावनियां दी जा रही हैं तो कायदे से अमित शाह को तुरंत ही खेद प्रकट तो कर ही देना चाहिए था कि ठीक है, मेरी बात से आपको चोट पहुंची है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं, और बात शायद वहीं खत्म हो जाती। लेकिन बीजेपी का मकसद बात खत्म करना कभी नहीं रहा। वो इसी तरह के विवाद देश में पैदा करना चाहती है ताकि जनता का ध्यान उसमें उलझा रहे। अम्बेडकर का अपमान कोई पहली बार तो हुआ नहीं बीजेपी के हाथों, पहले भी कई बार बीजेपी इस तरह के काम कर चुकी है, लेकिन वो इस समय फंस रही है तो वो सारा इल्जाम डालना चाहती है कांग्रेस पर। और इस समय संसद में जिस तरह का हंगामा चल रहा है उसमें सारे जरूरी काम ठप्प हो गए हैं। कल शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और ऐसा लग नहीं रहा कि इसके बाद संसद में कुछ काम हो पाएगा। आज के ये जो पूरा एक हंगामा हुआ है उसके बाद कोई काम हो पाएगा। इस बीच डॉलर की कीमत जा पहुंची है 85 रुपए तक, यानी जो अभी तक का सबसे महंगा वो हो गया है, और ट्रेड डेफिसिट भी हो रहा है, यानी व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, गिरावट आ रही है। इन सब बातों से मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ना। देश की गरीब जनता की जेब पर जरूर भार पड़ेगा, लेकिन फिलहाल उसी जनता के अधिकारों को कुचलने की कोशिश में बीजेपी लगी है और अपनी इस साजिश को अंजाम देने के लिए उससे जितने झूठ बोले जा सकते हैं वो झूठ बोल रही है। आज जो बीजेपी के कई झूठ सामने आए हैं उसका एक प्रमाण हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, अनुराग ठाकुर जो बीजेपी सांसद है, जिन्होंने गोली मारो जैसा भाषण दिया था, जिन्होंने राहुल गांधी को उनसे जाति पूछी थी उनकी संसद में, आज उन्हीं अनुराग ठाकुर ने एक और ट्वीट किया है राहुल गांधी के इस वीडियो को लेकर। दरअसल देखिए, यहाँ अनुराग ठाकुर लिख रहे हैं कि राहुल गांधी खुद मान रहे हैं कि उन्होंने धक्का मुक्की की है और बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं कि धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता। इनके धक्के से एक वरिष्ठ सांसद का सर फट गया, 2 सांसद अस्पताल में भर्ती हैं और राहुल जी कह रहे हैं धक्के से कुछ नहीं होता।
अहंकार, अत्याचार और तानाशाही गांधी परिवार के रगों में दौड़ती है। शर्मनाक। ये अनुराग ठाकुर का ट्वीट है। अब हम आपको वो वीडियो भी दिखा देते हैं जिसको टैग करके अनुराग ठाकुर ने ये ट्वीट किया है। इस वीडियो को देखिए, इसमें राहुल गांधी से रिपोर्टर क्या पूछ रहे हैं और राहुल गांधी क्या जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए ये वीडियो भी। सांसद आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। राहुल जी, सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर, आप लोग तो यहाँ पर राहुल गांधी कहीं ये नहीं कह रहे कि हाँ मैंने धक्का दिया और धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता, लेकिन अनुराग ठाकुर यही बात कर रहे हैं। जबकि रिपोर्टर, जो वहां बहुत शोर था और एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि खड़गे जी के साथ भी धक्का मुक्की हुई, तो उसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा हाँ हुई है, लेकिन हमें धक्का मुक्की से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ अनुराग ठाकुर राहुल गांधी के ऊपर ये इल्जाम डाल रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि मैंने धक्का मुक्की की और कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो राहुल गांधी बल्कि पूरे गांधी परिवार को अहंकारी, तानाशाही बता रहे हैं। और मेरा ख्याल है यहाँ पर वो गांधी परिवार की जगह उनको कोई और परिवार लिखना था। अनुराग ठाकुर यहाँ पर चूक कर गए। दूसरा झूठ बोला अर्जुन राम मेघवाल ने। उन्होंने ये झूठ बोला कि एक और जो घायल सांसद थे प्रताप सारंगी, उनको राहुल गांधी देखने नहीं गए, और वो यहाँ पर अर्जुन राम मेघवाल ये सवाल भी उठा रहे हैं कि मानवता भी कोई चीज होती है। जबकि एक वीडियो आया है जिसमें सारंगी जो घायल हुए हैं बैठे हैं और राहुल गांधी वहां उनको देखने जाते हैं, तब निशिकांत दुबे जो बीजेपी सांसद है वो उनसे एक तरह से बदतमीजी करते हैं कि आप लोगों ने गुंडागर्दी की, और इस तरह की बातें वो बोल रहे हैं, तो राहुल गांधी फिर वहां से चले आते हैं। तो यहाँ भी जो अर्जुन राम मेघवाल है उनका झूठ सामने आ गया कि राहुल गांधी सारंगी जी को देखने नहीं गए, जबकि वो वहां गए थे। और तीसरा झूठ जो है सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी सांसद, उनका एक बयान आया है, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अमित शाह के बयान के 12 घंटे बाद इस मुद्दे को क्यों उठाया, अगर उनको कोई आपत्ति थी तो तभी उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया। ये भी अपने आप में बड़ा झूठ है, क्योंकि जब संसद में, राज्यसभा में अमित शाह ये भाषण दे रहे थे तभी कांग्रेस की तरफ से प्रतिवाद किया गया। खड़गे जी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये गलत है, तो उन्होंने अरे रुको सुनो ये बोलते हुए भी अमित शाह को सुना जा सकता है। तो साफ तौर पर बीजेपी अब अपनी करतूतों पर पर्दा डालते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि इस बार अंबेडकर का अपमान करके उसने एक बड़ा सेल्फ गोल कर लिया है। क्योंकि अब कांग्रेस हो चाहे इंडिया गठबंधन के तमाम दल, वो बिल्कुल इस बार रुक नहीं रहे हैं, और कल भी इस मुद्दे को लेकर देश भर में प्रदर्शन हुए। आज भी देश की कई विधानसभाओं में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में तमाम सांसद जो हैं इंडिया गठबंधन के, वो अंबेडकर जी की तस्वीर को लेकर पहुंचे और वो अपना विरोध जता रहे हैं। हालांकि कर्नाटक में तो ऐसा हुआ कि कर्नाटक विधानसभा में जब कांग्रेस सांसदों ने अंबेडकर जी की तस्वीर दिखाई, तो बताया जा रहा है कि जेडीएस और बीजेपी के सांसद, माफ कीजिए विधायक, वो उठकर बाहर चले गए। तो ये सब हो रहा है पूरे देश में, एक हंगामा खड़ा हो गया है। अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और बाकी सारे नेता जो हैं इस समय बीजेपी से माफी की मांग कर रहे हैं, अमित शाह से माफी की मांग कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी इस समय और भी ज्यादा उग्र होकर इंडिया गठबंधन और खास तौर पर कांग्रेस और गांधी परिवार को घेरने में लगी है। लेकिन इसका नुकसान उसे हो सकता है, ये अब दिखने लगा है। बीजेपी ने आज एक और बड़ा सेल्फ गोल ये किया कि उसने जो अंबेडकर जी की तस्वीर को लेकर कल जो कांग्रेस सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, उस तस्वीर को हटाकर उसने जॉर्ज सोरोस की फोटो लगा दी, और इसको लेकर भी अब बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं कि अंबेडकर का अपमान करना आखिर वो कब छोड़ेगी। आज इस बारे में सुबह जब प्रियंका गांधी संसद भवन पहुंची थी तो उन्होंने एक बयान भी दिया था। क्या कुछ कहा है प्रियंका गांधी ने, उसको सुन लेते हैं। इस्तीफे की मांग करके गृह मंत्री से उन्होंने सफाई दी और कांग्रेस पे ही आरोप लगाए, और
देखिए, संसद में जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है बाबा साहेब का, उसके बाद आज सुबह आपने देखा इनका ट्विटर हैंडल क्या है। इनके ट्विटर हैंडल पे बाबा साहेब की तस्वीर के साथ उनने खिलवाड़ किया। ये वही सोच है जो बाबा साहेब की जिनकी जो मूर्तियां हैं उसके हाथ पैर काट देते हैं, ये वही सोच है। इन पे कौन भरोसा करेगा? ये कहते हैं आरक्षण को ये खत्म नहीं करना चाहते, संविधान को बदलना नहीं चाहते, तो क्या कर रहे हैं? बेसिक रिस्पेक्ट होती है ना, इंग्लिश में कहते हैं बेसिक रिस्पेक्ट। एक आदर जो होना चाहिए वो आदर ही नहीं है। ये संविधान के निर्माता हैं, उनके बारे में आप ऐसा कह रहे हैं। आज भी सदन में उठाएंगे। तो आज प्रियंका गांधी ने सुबह ही बता दिया था कि ये किस तरह से बीजेपी अनादर कर रही है अंबेडकर जी का, और ये पहली बार नहीं है, लगातार कर रही है। और आज बीजेपी के सांसद भी जानते थे कि कांग्रेस कल के इस जो उसका विरोध प्रदर्शन है उसको आज भी जारी रखेगी, और इसीलिए आज बीजेपी सांसद भी तैयारी से आए थे। और उनकी तैयारियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके हाथ में केवल पोस्टर नहीं थे बल्कि डंडों पर लगे हुए पोस्टर थे। तो संसद में लाठी और डंडों का क्या काम, इसका जवाब तो अब मोदी ही बेहतर दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पर किस तरह से घिर गई है बीजेपी, किस तरह से बीजेपी ने कर लिया है सेल्फ गोल, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, आज ऐसा लगा था कि शायद बीजेपी इस मामले को कुछ बेहतर तरीके से हैंडल करेगी, कुछ जवाब देगी, लेकिन कल जिस तरह से अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मोदी के जो ट्वीट्स आए जिसमें उन्होंने लगातार कांग्रेस पर ही सवाल उठाए, और उसके बाद आज ये जो बीजेपी सांसदों ने विरोध करना ये जो तय किया, हालांकि अर्जुन राम मेघवाल का कहना है, वो खुद मान रहे हैं, कानून मंत्री हैं, कि जो मकर द्वार है वो प्रदर्शन की जगह नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के सांसद वहां प्रदर्शन करते हैं, ये उसको अपनी जागीर समझते हैं। और जब वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर हमारे नेता क्यों ना पहुंचे, ये उनका कहना था कि हम क्यों ना जाए वहां पर, और इसीलिए हम गए। और फिर आज जो तमाम धक्का मुक्की हुई उसमें दो लोग जो घायल हो गए, एक तो प्रताप सारंगी और दूसरे मुकेश राजपूत, और दोनों को आईसीयू में भर्ती किया गया और मोदी अब उनका हालचाल पूछ रहे हैं। लेकिन आज खड़गे जी भी, उनको भी चोट आई है। 83 बरस के हैं खड़गे जी, और ये इस समय कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अमूमन वो खड़े रहते हैं प्रदर्शनों में, लेकिन आज उनको धक्का लगा, उनके घुटने पर चोट आई। इस बारे में उन्होंने ओम बिरला को चिट्ठी भी लिखी है। मोदी ने अभी तक खड़गे जी का कुशलक्षेम नहीं पूछा। एक आप सदन के नेता भी हैं और आप प्रधानमंत्री भी हैं, इस नाते ही कम से कम आपको इतनी कर्टसी दिखानी चाहिए थी कि आप अपने सांसदों का आपने हालचाल लिया, अच्छी बात है, आप खड़गे जी से भी पूछ सकते थे कि वो ठीक है या नहीं ठीक है। यहाँ पर बीजेपी जिस तरह की एकदम नीचता पर उतर आई है, क्या कहेंगे आप? अब इस देश की राजनीति, जो मैंने शुरू में कहा कि जो डर था कि ये गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू होगा, और हम लोग अब देख रहे हैं उसी चीज को। अभी तक नफरत और घृणा जो अल्पसंख्यकों पर टूटती थी, अब उसका इजहार जो है विपक्ष के सांसदों पर होने लगा है। उनको संसद के भीतर जाने से रोका जा रहा है। इससे शर्मनाक बात, ये जो 75वां साल मनाया जा रहा है संविधान का, इससे शर्मनाक बात क्या कुछ और हो सकती है? ये मोदी सरकार के जो इतिहास के लिए क्या एक काले अध्याय के समान लिखा जाएगा? बिल्कुल सर मित्रा जी, आज का जो दिन है वो इतिहास में काले अध्याय के तौर पर लिखा जाएगा, और नरेंद्र मोदी अमित शाह का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और इससे भी बड़ी बात यह है सर मित्रा जी कि अब ये साफ दिखने लगा है कि गुंडे और अपराधियों के हाथ में सत्ता पहुंच गई है। क्योंकि जिस तरीके से सत्तारूढ़ दल के सांसद हाथों में लाठियां लेकर पहुंचे हैं और लाठियों पर पतले पतले से पोस्टर चिपके हुए हैं, ये साफ तौर पर बताता है कि इनकी तैयारी राहुल गांधी पर हमला करने की रही होगी। जैसा कि कांग्रेस का आरोप भी है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और महिला सांसदों पर हमले किए गए, धक्का मुक्की उनके साथ की गई। ये कांग्रेस ने आरोप भी लगाया है और वीडियो भी पोस्ट किया है कि देखिए किस तरीके से बीजेपी के सांसद जो हैं ये क्या कर रहे हैं महिला सांसदों के साथ में, और मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ में। तो ये साफ तौर पर उसमें देखा जा सकता है। तो अब ये चिंता का विषय निश्चित तौर पर, और देश की जनता को अभी सोचना है कि सत्ता किन लोगों के हाथ में पहुंच गई है। यानी जो अभी तक से बातों में गुंडागर्दी करते थे, अब वो वास्तव में खुलेआम जो है संसद भवन के अंदर जो है वो गुंडागर्दी कर रहे हैं और खुलेआम कर रहे हैं। ये जो है बहुत चिंता का विषय है। इसका मतलब वास्तव में अब लोकतंत्र पर खतरा साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ समिता जी ये भी समझा सकता है कि इतनी गुंडागर्दी करके बीजेपी ने खुद सेल्फ गोल कर लिया है और मोदी सरकार पे अब खतरे बढ़ गए हैं। और वो इसलिए है कि सूचना ये है समिता जी कि बीजेपी के सांसदों के साथ प्रदर्शन में जनता दल यू और टीडीपी के सांसद शामिल नहीं हुए, इस तरह की सूचनाएं हैं।
यानी कि इसका मतलब टीडीपी और जेडीयू ने खुद को बीजेपी से अलग कर लिया है। और इधर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखा, उसमें भी ये कहा गया कि आप अपना रुख स्पष्ट कीजिए एक तरीके से कि आप इनके साथ हैं कि नहीं है, इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है, ये उन दोनों से पूछा गया है। तो ये एक गंभीर मसला जो बनकर खड़ा हो रहा है। और जो आपने बताया शुरुआत में कि अनुराग ठाकुर किस तरीके से राहुल गांधी का ही वीडियो जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, और ये भी उनको इतनी समझ नहीं है कि उस वीडियो में जो कहते हुए राहुल गांधी सुने जा रहे हैं वो देश की जनता सुन रही है, लेकिन फर्जी बातें कहने से मतलब है तो फर्जी बातें कर रहे हैं। तो ये असल में झूठों के सरदार जो इनको मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं नरेंद्र मोदी के लिए और बीजेपी के लिए, तो वो ये इसको साबित कर रहे हैं और ये देश की जनता के सामने आ रहा है कि किस तरीके से झूठों के सरदार जो हैं ये आपराधिक गतिविधियों में अब लिप्त होते जा रहे हैं और खुलकर आपराधिक गतिविधियां कर रहे हैं। हाथों में लाठियां लेकर पहुंचना बीजेपी के सांसदों का ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही निंदनीय क्षण है सर मित्रा जी। जी बिल्कुल, क्योंकि एक तो पहली बात, आप विपक्ष के सांसदों को उन्होंने भीतर आने से रोकने की हिमाकत ही क्यों दिखाई, और अगर दिखाई तो वो किसके इशारे पर ये सब काम किए? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि संसद में जब कोई हंगामा होता है या किसी को रोकना होता है तो उसके लिए वहां प्रॉपर जो एक सुरक्षा बल भी वहां का होता है, मार्शल्स होते हैं, जो लोग अगर कोई संसद के भीतर कर रहा है अलग गलत काम तो उसको बाहर उठाकर कैसे किया जाए, ये सब लोकसभा या राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं, उनके निर्देशों पर होता है। यहाँ सवाल ये है कि आखिर किसके इशारे पर बीजेपी के जो सांसद हैं वो इस तरह से प्रदर्शन के लिए लैस होकर पहुंचे। इसको हम हथियार भी बोल सकते हैं, क्योंकि डंडा और लाठी जो है अपने आप में हथियार होते हैं। और ये जो पोस्टर अगर लहराने थे तो क्या बीजेपी सांसदों के हाथ जो है इतने नाजुक हैं कि वो पोस्टर का भार नहीं उठा सकते? और डंडा हाथ में लेने का क्या अर्थ है, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, अमलेंदु जी, कल भी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किए और उसमें दुखद खबर आई कि यूपी में ये प्रभात पांडे जो है उनका मेरा ख्याल प्रभात पांडे ही नाम है, और मृदुल इस्लाम असम में, इन दो लोगों की कल मौत हो गई। और ये भी एक बड़ी दुखद बात है। और हमने ये भी देखा है कि यूपी के जो कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, उनको किस तरह से पुलिस जो है उनकी छाती पर अपना घुटना रखकर बैठी है, ये बिल्कुल दिख रहा है। तो बीजेपी की जो गुंडागर्दी अब खुलकर सामने आई है, क्या इस पर रोक जो है अब जनता लगाएगी? क्योंकि ठीक है, 2 राज्यों में तो चुनाव जीत गई बीजेपी, 2 में हारी भी है और अभी 2 राज्य और बाकी हैं। ये जो तमाम अब समीकरण बन रहे हैं, और जैसा आपने जिक्र किया, अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ चिट्ठी लिखी है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को, और एक तरह से उनका रुख स्पष्ट करने ही कहा है, बाबा साहब के अपमान का हवाला देते हुए कि अब आपको ये तय करना और जनता देख रही है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कोई एक पॉलिटिकल मुद्दा बस है, ये केवल कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक की लड़ाई नहीं है, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई पूरे देश की है। और इसमें बीजेपी के भी लोग शामिल होंगे, क्योंकि खुद बीजेपी के भी तो नेता हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी तरह का भेदभाव का शिकार हुए होंगे। और इस तमाम भेदभाव से मुक्ति दिलाने का काम बाबा साहब का जो संविधान है वही दिलाता है, वो काम करता है, और उसी को बीजेपी यहाँ खत्म करना चाहती है। अब जबकि अरविंद केजरीवाल ने ये चिट्ठी लिखी और आप बता रहे हैं कि टीडीपी और जेडीयू के सांसदों ने बीजेपी के सांसदों से दूरी बनाई है, क्या ये दूरी आने वाले चुनाव में दिखेगी? और क्या आज के इस हंगामे के बाद अब अगला सत्र तो मेरा ख्याल है बजट का ही होना है, और उसके मतलब बजट सत्र और ये शीतकालीन सत्र के खत्म होने के दरमियान किस तरह की राजनीति आप बनते हुए देख रहे हैं? देखिए समिता जी, एक तो अब बीजेपी का प्रयास जो है वो जो ये सब किया है, जो गुंडागर्दी आज बीजेपी ने की है, इसका सीधा जो है वो प्रयास ये है कि अब वो संसद में, सदन के अंदर और सदन के बाहर किसी भी तरीके का कोई विरोध की आवाज़ ना होने पाए। ये इसकी तब वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी को शायद ये लग गया है कि उनकी सरकार जाने वाली है, चूँकि जिस तरीके से आज जेडीयू और टीडीपी के सांसद जो हैं वो अमित शाह के बचाव में नहीं दिखाई पड़े, उससे साफ लग रहा है कि इनको लग गया है कि इस मसले पर सरकार चली जाएगी। तो इसलिए अब ये गुंडागर्दी पर खुले तौर पर उतर आए हैं और मतलब गुंडागर्दी कर भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हम गुंडागर्दी करते रहेंगे। ये इस तरीके की चीज़ें सब सामने आ रही हैं। तो अब ये जो जिस तरफ देश बढ़ रहा है वो काफ़ी चिंताजनक है। समिता जी, हिटलर के बारे में कहा जाता है कि वहाँ की जो संसद थी उसमें आग उसने ही लगवाई थी और उसके बाद फिर
उसने कह दिया था कि वामपंथियों ने इसमें आग लगाई है। ठीक उसी तरीके की चीज़ें यहाँ होती है, अब देखी जा सकती हैं किस तरीके से बीजेपी के सांसद जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि लाठियों में जो है वो पतले पतले पोस्टर लेकर पहुँचे हैं। इसका मतलब लाठियाँ लेकर क्यों पहुँचे थे? पोस्टर तो इंडिया गठबंधन के लोगों के हाथ में भी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी अलग से प्रदर्शन किया उसके सांसदों ने, चाहे पूरे इंडिया गठबंधन ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया हो, सबके हाथों में पोस्टर है, वो उस पर कोई लाठी नहीं लगी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो भी पहुंचे वो सब लाठियों में, मजबूत लाठियां हैं, मोटी मोटी लाठियां हैं, उनमें वो पोस्टर लेके पहुंचे। तो क्या वास्तव में राहुल गांधी पर, मल्लिकार्जुन खड़गे पर, प्रियंका गांधी पर और इंडिया गठबंधन के सांसदों पर लाठियों से हमला करने की बीजेपी की कोई योजना थी जो सफल नहीं हो पाई किसी वजह से, कैमरों की वजह से? चूंकि कैमरे में मौजूद थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें दर्ज हो जाती, लेकिन प्रयास किया गया। जिस तरीके से राहुल गांधी को धक्का देने की कोशिश की गई, राहुल गांधी ने कहा भी कि मुझे धक्का दिया गया, रोकने की कोशिश की, मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया गया, ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो उससे अब ये साफ समझा जा सकता है कि सरकार जो है, मतलब भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस दिशा में बढ़ रही है, ये अब चीज़ें साफ समझ में आती जा रही हैं। संसद में उसके पास विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं है, अडानी पर चर्चा नहीं हो पा रही है, मणिपुर पर चर्चा नहीं हो पा रही है, संभल पर चर्चा नहीं हो पा रही है, और ये सरकार अपना बचाव करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर किस तरीके से घटिया और निंदनीय टिप्पणियां कर रही है। गृहमंत्री खुद टिप्पणियां कर रहे हैं, उनका जो 34 पेज का जो उनका भाषण है शर्मिष्ठा जी, वो बाकायदा सदन की कार्रवाई में है और वो लिख कर लाए थे पहले से, यानी वो पहले से तय कर आए थे कि उनको बाबा साहब का अपमान करना। ऐसा नहीं है कि उनके मुंह से यकवका निकल गया हो और वो उसमें माफ़ी भी नहीं मांग रहे। इसका मतलब वो अपनी बात पर दृढ़ है कि वो इसी तरीके से बाबा साहब का अपमान करते रहेंगे, और ये वो देश को पूरी चुनौती दे रहे हैं कि हाँ, बीजेपी बाबा साहब का अपमान करती रहेगी, देश को जो करना है वो करके देख ले। ये एक तरीके से बीजेपी ने खुली चुनौती देश के आवाम को दी है शर्मिष्ठा जी। जी बिल्कुल, बीजेपी की खुली चुनौती आ गई है और अमित शाह ने कोई उनका ऐसा नहीं था कि जुबान फिसल गई या कुछ गलती से मुंह से निकल गया, वो बाकायदा तैयारी के साथ आए थे और वो अपने बयान पर अभी भी कायम है। और राज्यसभा की कार्रवाई में वो बात अभी तक दर्ज है, मतलब अभी तक धनखड़ जी से इतना नहीं हुआ कि वो ये कहे कि इस बात को हम इस कार्रवाई से निकालते हैं, ताकि ये एक मैसेज तो जाए कि संसद जो है वो अंबेडकर जी का सम्मान कर रही है, लेकिन बीजेपी के राज में अंबेडकर जी का अपमान होता जा रहा है। ये बात बिल्कुल साफ तौर पे दिख रही है। परसों जो कुछ अमित शाह ने कहा उस पर वो अभी तक कायम है, कल भी उन्होंने इसी बात को कहा, और अब वो लोग सारे लोग घूम फिरकर कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं और ये बताने में लगे हैं कि कांग्रेस ने कैसे अंबेडकर जी को हराया या उनको मंत्रिमंडल से निकाला। ये सारी बातें घुमा फिरा कर बोली जा रही हैं, लेकिन क्या कांग्रेस के कांग्रेस की तब कोई अगर गलती थी तो क्या उस गलती से बड़ी गलती करने का हक बीजेपी को अभी मिला हुआ है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात अमलेंदु जी, आज जो कुछ संसद में हुआ, एक पहली बात तो ये कि क्या सांसदों को लाठी और डंडे रखने का हक है, या अगर ऐसा है तो फिर क्या ये हक विपक्ष को भी मिलेगा? और अब क्या संसद जो है वो बिल्कुल अखाड़े की तरह इस्तेमाल करना चाहती है बीजेपी? और दूसरी बात, जो आरोप लग रहे हैं राहुल गांधी पर कि उन्होंने गुंडागर्दी की और उन पर एफआईआर करने की बात की जा रही है। पिछले बार हमने देखा था कि कैसे राहुल गांधी को मोदी सरनेम के नाम पर बर्खास्त कर दिया गया था। अब इस बार राहुल गांधी जीत कर आए, दोनों जगहों से जीते और उसके अलावा वो नेता प्रतिपक्ष भी बन गए हैं, तो अब बीजेपी का डरार हो गया, प्रियंका गांधी भी आ गई, तो बीजेपी को और तकलीफ होने लगी। और ऐसे में राहुल गांधी पर अब ये जो एफआईआर का जो अब मेरा ख्याल है बीजेपी करा ही लेगी, उसके हाथ में सारी चीजें हैं, तो क्या फिर ये कोई षड्यंत्र रच रही है बीजेपी ताकि राहुल गांधी फिर से संसद से बाहर किए जा सके? लेकिन यहाँ पर जो एक और बीजेपी नेता सांसद जो घायल हुए, मुकेश राजपूत, उनकी एक बाइट चल रही है एक टीवी चैनल पर, जिसमें वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी से धक्का नहीं लगा, पीछे से धक्का लगा, राहुल गांधी सामने थे। जब राहुल गांधी सामने थे तो पीछे से धक्का देने या उनके घायल होने का इल्जाम राहुल गांधी पर कैसे डाला जा सकता है? और अगर राहुल गांधी पर एफआईआर हो रही है तो क्या उन बीजेपी सांसदों पर भी एफआईआर होगी जिन पर खड़गे जी का ये कहना है कि धक्का मुक्की हुई और उनके घुटने में चोट लगी? जब इंसाफ होना है तो दोनों तरफ बराबरी से होगा, कार्रवाई दोनों तरफ बराबरी से होगी, या यहाँ पर राहुल गांधी को संसद से बाहर करने का कोई षड्यंत्र बीजेपी ने नया इस समय रच लिया है? देखिए शर्मिष्ठा जी, बीजेपी अपने षड्यंत्र तो कभी रोकती नहीं हो, ये बड़ी षड्यंत्रकारी पार्टी है। और ये मतलब जो लोग जो है डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय के सगे नहीं हुए, जो बलराज मधोक के सगे नहीं हुए, जो लालकृष्ण अडवाणी के सगे नहीं हुए, तो ये मतलब साफ तौर पे है। बलराज मधोक की किताब को आप पढ़िए, उनकी आत्मकथा जो उसको अगर पढ़ा जाए कि उन्होंने क्या क्या टिप्पणियां की हैं, किस तरीके से बीजेपी मतलब जो इनका जो पितृ संगठन है आरएसएस को लेकर, तो ये सब आते तो वहीं से है ना, तो वहीं से
तो ये सारी चीज़ें जो है एकदम बिल्कुल स्पष्ट है कि ये बहुत षड्यंत्रकारी लोग हैं और षड्यंत्रों में ही रहते हैं। पूरा गुजरात मॉडल षड्यंत्रों से ही भरा हुआ है और ये भी एक षड्यंत्र जिस तरीके से करने की कोशिश की जा रही है, निश्चित तौर पे राहुल गांधी को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। सॉरी, माफ़ कीजिए। ये जिस तरीके से षड्यंत्र रच रहे हैं, राहुल गांधी के जीवन को भी इससे खतरा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत षड्यंत्रकारी लोग हैं। इनसे बच के रहना बहुत ज़रूरी है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जीवन की सुरक्षा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये लाठियाँ लेकर पहुँचना शर्मित्रा जी, ये सामान्य घटना नहीं है। लाठियाँ जो है, लाठियों की मतलब आप पोस्टर की आड़ में अगर लाठियाँ लेकर पहुँच रहे हैं तो आप लाठियों से राहुल गांधी को मार भी सकते थे और सांसदों को भी आप मार सकते थे। तो यानी भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी से पहुंची थी कि आज लाठियों से विपक्ष के सांसदों को पीटा जाना है। इसका मतलब साफ तौर पे यही है, चूंकि ये सामान्य घटना नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि विपक्ष के सांसद जो है वो भी पोस्टर लेकर पहुंचे, लेकिन उनके किसी के हाथ में एक संटी तक नहीं है, पतली सी डंडी तक नहीं है, वो सिर्फ हाथों में पोस्टर पकड़े हुए हैं। और बीजेपी के तमाम सांसद मोटी मोटी लाठियां लेकर पहुंचे, उन लाठियों में पतले पतले से पोस्टर चिपकाए गए हैं। तो यानी पूरी तैयारी थी कि विपक्ष के सांसदों पे हमला किया जाएगा, राहुल गांधी पे मल्लिकार्जुन खड़गे पे हमला किया जाएगा, ऐसा समझा जा सकता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी और इंडिया गठबंधन के सांसदों को भी FIR निश्चित तौर पर दर्ज करानी चाहिए, क्योंकि ये सामान्य घटना नहीं है। इसको एक सामान्य घटना के तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए और ये होना चाहिए। फिर जब होगा बाद में क्या जाँच होगी क्या नहीं होगी वो एक अलग का मसला है, लेकिन कानूनी कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर अपनी तरफ से पहल कर दी है। अब ये लोकसभा स्पीकर के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस पर FIR दर्ज कराते हैं कि नहीं दर्ज कराते हैं। तो बीजेपी अपने षड्यंत्रों में लगी रहेगी और वो षड्यंत्र करती ही रहती है, 24 घंटे षड्यंत्र करती है। तो इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि वो बीजेपी षड्यंत्र करना छोड़ देगी, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। बीजेपी के षड्यंत्र कई स्तर पर होते हैं, तो उन षड्यंत्रों से सतर्क रहने की आवश्यकता निश्चित तौर पर शर्मिष्ठा जी। जी, खड़गे जी ने चिट्ठी लिखी है लोकसभा अध्यक्ष को, इसके अलावा KC वेणुगोपाल और कुछ और सांसदों ने भी चिट्ठी लिखी है। अब देखना होगा कि ओम बिरला यहाँ पर अपने दायित्व को किस तरह से निभाते हैं और राहुल गांधी जो हर चीज को एक हल्के में ले लेते हैं। ये देखिए, ये खड़गे जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने ये साफ साफ बताया है कि कैसे उनको धक्का लगा और वो उसमें ये बता रहे हैं। और ये KC वेणुगोपाल की चिट्ठी है जी, जिसमें ये वो कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन की तरफ से हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे और बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति की तरफ हम जा रहे थे, लेकिन हमको रोकने की कोशिश की गई मकर द्वार पर और हमको फिजिकली ऑब्स्ट्रक्ट किया गया रुकने से, मतलब हमको शारीरिक तौर पर जबरदस्ती करके रोका गया। और राहुल गांधी जी के साथ जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको भी उनके साथ धक्का मुक्की की गई, 3 जो बीजेपी के सांसद हैं उनकी तरफ से, और इसको उन्होंने क्लियर वायलेशन ऑफ प्रिविलेज एक्सटेंडेड टू द लीडर ऑफ मतलब अपोजिशन, यानी जो उनको विशेषाधिकार प्राप्त है, ये साफ साफ उनके अधिकारों का हनन है, ये बता रहे हैं इस चिट्ठी में। और वो कह रहे हैं कि ये साफ साफ राहुल गांधी पर ये एक हमला था, और न केवल राहुल गांधी पर बल्कि हमारे जो संसद की एक डेमोक्रेटिक स्पिरिट, जो एक लोकतांत्रिक पहचान है, जो विचारधारा है, ये उस पर भी हमला है। और उन्होंने लिखा है कि हम उम्मीद करते हैं कि आप इस मसले को पूरी गंभीरता के साथ देखेंगे और बिल्कुल एप्रोप्रिएट एक्शन जो है, यानी जो भी उचित कार्रवाई होगी आप इस पर करेंगे। इस पे KC वेणुगोपाल, K सुरेश और मणिकम टैगोर, इन 3 लोगों के दस्तखत हैं। यानी ये एक चिट्ठी अभी एक और पहुंच गई है। खड़गे जी की चिट्ठी पहले ही ओम बिरला जी को लिखी जा चुकी है। अब देखना होगा कि बिरला जी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। और राहुल गांधी जो उन्होंने 6000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, पूरे देश को पैदल नाप चुके हैं, वो खुद मार्शल आर्ट के मतलब वो अच्छे से मार्शल आर्ट जानते हैं, तो इन चोटों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश को जरूर फर्क पड़ता है। और राहुल गांधी जैसे बोल रहे हैं कि धक्का मुक्की से हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ उनको इस मामले को मेरा ख्याल है नेता प्रतिपक्ष होने के नाते और गंभीरता से उठाना चाहिए। आज के इस पूरे घटनाक्रम के बारे में अब कांग्रेस के अलग अलग नेता प्रतिक्रिया दे ही रहे हैं, लेकिन रणदीप सुरजेवाला ने एक ब्रीफ बताया कि आज क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ कहा रणदीप सुरजेवाला ने, उसको सुनते हैं तो पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि आज सुबह से किस तरह का घटनाक्रम संसद में चला। क्या कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, सुन लेते हैं। साथियों, 75 वर्षों में जो नहीं हुआ उस प्रकार का आपराधिक आचरण भाजपा के सांसदों द्वारा आज संसद की मर्यादाओं को तार तार करते हुए, भंगित करते हुए आज संसद के अंदर हुआ। पूरे देश ने देखा कि 2 दिन पहले किस प्रकार से
देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया, मजाक उड़ाया, खिल्ली उड़ाई, और केवल बाबा साहब अंबेडकर और देश के संविधान का अपमान नहीं किया, पूरे के पूरे देश के दलित, पिछड़ों, आदिवासियों, गरीबों, ये खिल्ली और मजाक उनका भी उड़ाया। देश के 75 साल के इतिहास में संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की खिल्ली और मजाक उड़ाने का साहस कभी किसी सरकार ने नहीं किया, जो देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने किया। इस सब के विरोध में कल से विरोध प्रदर्शन संसद के अंदर और पूरे देश में संसद के बाहर चल रहा है। भाजपा विचलित है। खुद प्रधानमंत्री बाबा साहब अंबेडकर के अपमान के समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं। आपने ये देखा कि जब से संसद शुरू हुई है, मकर द्वार पर कांग्रेस पार्टी सहित विपक्ष के दल आए दिन प्रदर्शन करते हैं और भाजपा के लोग साइड से निकलकर चले जाते हैं। कभी कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। आज जिस प्रकार से बाबा साहब को अपमानित करने का षड्यंत्र अंदर किया गया सदन के, उसी षड्यंत्र की मंशा से, आपराधिक मंशा से भाजपा के सांसद आज यहां प्रदर्शन के लिए आए। और जब देश के दलितों के सबसे बड़े नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, जब राहुल जी और कांग्रेस के सांसदों के साथ उस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने आए, तो भाजपा के सांसदों ने 82 वर्षीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी को धक्का दिया। यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला ने पूरे तफसील से बता दिया है कि कहाँ क्या हुआ, किस तरह से उनको खड़गे जी को धक्का दिया गया। अब देखना है कि बीजेपी इस पर कोई कार्रवाई अपने सांसदों पर करती है, नहीं करती है, या मोदी उन्हें खड़गे जी का कुशलक्षेम पूछने का समय मिलता है या नहीं मिलता है। इस बीच अमलेंदु जी, परसों जो अमित शाह की जो टिप्पणी थी उस पर प्रकाश अंबेडकर, जो वंचित बहुजन विकास अघाड़ी के नेता भी हैं और अंबेडकर जी के पोते हैं, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के अस्तित्व में आने से पहले इसके पूर्ववर्ती जनसंघ और आरएसएस ने संविधान को अपनाए जाने के समय बाबा साहब का विरोध किया था। शाह के बयान से भाजपा की पुरानी मानसिकता उजागर हो गई और उन्होंने ये भी कहा कि इस बयान में कुछ नया नहीं है। वे अपनी पुरानी योजनाओं को अमल में नहीं ला पा रहे। वे कांग्रेस के कारण नहीं बल्कि बाबा साहेब के कारण इसी तरह नाराज रहेंगे। यानी यहाँ पर प्रकाश अंबेडकर का साफ साफ ये कहना है कि बीजेपी का जो विरोध है कांग्रेस से उतना नहीं है जितना कि बाबा साहब अंबेडकर से है, क्योंकि बीजेपी जिन लोगों की पार्टी है उसको ये कभी मंजूर नहीं होगा कि दलितों को, वंचितों को वो हक मिले जिसको जो हक संविधान उनको देता है, बल्कि वो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। यहाँ पर साफ साफ प्रकाश अंबेडकर ने यही कहा है। और आज की घटना पर अब तमाम प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने बीजेपी को हटाने की बात कही और बताया है कि उसकी असली मंशा क्या है। क्या कुछ लिखा है अखिलेश यादव ने? वो लिखते हैं, जिनका मन विद्वेष से भरा है वो देश क्या चलाएंगे। आज जो हुआ वो सिर्फ बाबा साहेब का ही नहीं, उनके दिए संविधान का भी अपमान। ये भाजपा की नकारात्मक मानसिकता का एक और चरम बिंदु है। देश ने आज जान लिया कि भाजपाइयों के मन में बाबा साहेब को लेकर कितनी कटुता भरी है। भाजपाई बाबा साहेब के बनाए संविधान को अपना सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो जिस प्रकार गरीब, वंचित, दमित का शोषण करके उनके ऊपर अपना प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं, उनके इस बदमंशा के आगे संविधान ढाल बनकर खड़ा है। घोर निंदनीय, घोर चिंतनीय, घोर आपत्तिजनक। जन जन कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। इसके अलावा आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अभी कुछ देर पहले एक ट्वीट करके आज के इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता जताई है। खड़गे जी लिखते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी का घोर अपमान करने के बाद नरेंद्र मोदी जी संसद की गरिमा का तिरस्कार भी करवाते हैं। भाजपा सांसदों को मोटे डंडे वाले प्लेकार्ड से लैस कर इंडिया गठबंधन के सांसदों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने के लिए धक्का मुक्की करवाते हैं, ताकि बाबा साहेब, संसद, संविधान और लोकतंत्र के प्रति उनकी दुर्भावना एक्सपोज न हो। पर हम डटे रहेंगे, बाबा साहब पर निंदनीय टिप्पणी को नहीं सहेंगे। पूरे देश के सभी लोग बीजेपी, आरएसएस का जमकर विरोध करेंगे। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का
साफ साफ ऐलान कि हम बाबा साहेब पर कोई निंदनीय टिप्पणी नहीं सहेंगे। अमलेंदु जी, परसों के जो अमित शाह की क्लिप को जो सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है उसको हटाने की मांग अब बीजेपी कर रही, कार्रवाई कर रही है। मतलब उसका ये डर भी सामने आ गया कि जितने लोग इस चीज को देखेंगे उतना बीजेपी की सच्चाई सामने आ जाएगी। और अभी अमित शाह के विरोध में जिस तरह अरविंद केजरीवाल, जिस तरह अखिलेश यादव, जिस तरह से कांग्रेस, सारे लोग इस समय हमलावर है। क्या लगता है यहाँ पर बीजेपी ने या अमित शाह ने सेल्फ गोल करके बीजेपी को, अपनी पूरी सरकार को खतरे में डाल दिया? मंशा उनकी भी थी कि किसी दिन वो प्रधानमंत्री बनते, अगर नरेंद्र मोदी अगले साल उनको अगर भेजा जाता मार्गदर्शक मंडल में 75 के पूरे होने पे, तो नंबर अमित शाह का ही था। यहाँ पर मोदी और शाह क्या दोनों की राजनीति पर फुल स्टॉप लगता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल समिता जी, चूंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीजेपी में बगावत हो रही है और जो वन नेशन वन इलेक्शन पे जो बिल पेश किया गया उसमें बीजेपी के 20 सांसद गायब रहे उस वोटिंग से, और उसमें 3 जो है वो केंद्रीय मंत्री हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, गिरिराज सिंह और नितिन गडकरी बताए जाते हैं कि ये 3 मंत्री भी शामिल थे और उन सबको नोटिस बीजेपी अब दे रही है। नरेंद्र मोदी अभी तक भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं, जबरदस्ती प्रधानमंत्री बने हुए, बीजेपी ने उनको अपना नेता नहीं चुना। तो क्या बीजेपी के अंदर कुछ चीजें चल रही हैं और अमित शाह का जो प्रयास था वो बीजेपी के अंदर की चीजों से ध्यान हटाने के लिए भी हो सकता है, ये भी एक उसके पीछे आओ। लेकिन इस ध्यान हटाने के साथ साथ उनकी असली मंशा ये थी, और जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिल्कुल समर्थन प्राप्त है अमित शाह को, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने की थी, और वो उन्होंने खुले तौर पर किया। और जब उनको रोकने की कोशिश की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि नहीं रुकिए रुकिए, सुनिए सुनिए, यानी उसको उन्होंने दोहराया अपनी बात को, और बाकायदा वो लिखकर लेकर आए थे अपना 34 पेज का भाषण, और उस लिखे हुए भाषण में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति अपमान और तिरस्कार का भाव साफ तौर पर पढ़ा जा सकता है, जो कि सदन की कार्रवाई में शामिल है। तो अब वो आप अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटवा देंगे तो ऐसा थोड़ी कि वो आपके हटवाने से हट जाएगा, नहीं हटेगा, क्योंकि आप सदन की कार्रवाई में है वो, और तमाम लोगों के पास है, आप पूरा देश सुन चुका है उसको। तो लोगों की आप मेमोरी से कैसे उसे डिलीट करवा पाएंगे? आप सोशल मीडिया की मेमोरीज डिलीट करवा सकते हैं, लेकिन लोगों की मेमोरी में जो चला गया, आपकी असली मानसिकता, भारतीय जनता पार्टी की असली मानसिकता जो आम जन की मेमोरी में पहुंच चुकी है, उसको कैसे बीजेपी डिलीट करवा पाएगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो यहाँ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीजेपी में अंदरूनी तौर पर जो मोदी के खिलाफ चीजें चल रही हैं वो भी अब काफी ज्यादा बढ़ेंगी, चूंकि इस मामले पे बीजेपी में भी तोड़फोड़ हो सकती है। जो बीजेपी के दलित सांसद हैं वो काफी ज्यादा नाराज हो सकते हैं, चूंकि उनको भी जाकर मुंह जाके अपनी जनता को दिखाना है जिनसे वो चुन कर आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी में इसके खिलाफ हो सकता है, और जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे पर और राहुल गांधी पर लाठी डंडों से हमला करने की जो कोशिशें की गई हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर से कह रहे हैं कि मोटे मोटे लाठी डंडे लेकर बीजेपी के सांसद पहुंचे, उन्हीं का कहना है। तो ये साफ तौर पर बताता है कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से अब किस दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, चूंकि उनको समझ में आ चुका है कि उनकी सरकार अल्पमत की है, उनके सहयोगी उनसे बिदक रहे हैं। ऐसे में क्या देश जो है किसी गंभीर परिस्थिति के ऊपर रहा है, ये एक चिंता का विषय हो सकता है समिता जी। जी बिल्कुल, देश में इस समय गंभीर परिस्थिति की ओर बढ़ रहा है या बढ़ चुका है, ये भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि बीजेपी जो है वो पूरी तरह से, या मोदी जो है वो सारी चीजों को अपने कंट्रोल में करने के चक्कर में ऐसा हो रहा है कि सारी चीजें अब उनके हाथ से बिगड़ती जा रही हैं, और खुद उनकी सत्ता पर ही अब खतरा दिख रहा है। अभी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी पर क्या जवाब देते हैं, या अपना रुख स्पष्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी उनके लिए एक दुविधा वाली स्थिति हो गई। क्योंकि अगर वो करते हैं स्पष्ट तो उनको फिर मोदी सरकार को छोड़ना पड़ेगा, अगर नहीं करते हैं तब भी जनता के सामने उनका एक सत्ता लोभी चेहरा सामने आ जाएगा कि आप अब सत्ता में बने रहने के लिए आपने उन लोगों को छोड़ दिया जिनके हितैषी होने का दावा आप करते हैं। यानी आप दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, इन सब के हक को मारकर आप मोदी सरकार के साथ सत्ता में बने रहेंगे। यह चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर तोहमत लगेगी, और उसके साथ साथ जीतन राम मांझी, चिराग पासवान या रामदास अठावले, ऐसे तमाम नेता हैं जिनके ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं, और ये सारी बातें इस समय मोदी सरकार के खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आज जिस तरह से राहुल गांधी नीली टी शर्ट में और बाकी कांग्रेस के बहुत सारे नेता नीले कपड़ों में नजर आए, उससे समझ में आ रहा है कि अंबेडकर का मुद्दा और जो जय भीम का जो नारा है और दलितों का मुद्दा और संविधान को बचाने का मुद्दा, ये अभी आसानी से खत्म नहीं होंगे, बल्कि कांग्रेस इनको और आगे बढ़ाएगी और इन पर बात करेगी, ये अब तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो किस तरह से अब बीजेपी, उसका अगला कदम क्या होगा? संसद में लाठी डंडे तो पहुंच ही गए हैं,
अगला और क्या षड्यंत्र रचेगी बीजेपी, ये सोचकर ही अब घबराहट होती है, चिंता होती है। लेकिन अब इंडिया गठबंधन को थोड़ी और मुस्तैदी के साथ, थोड़ा और सावधानी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, ये भी अब समझ में आ रहा है। तो अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।